मॉर्निंग चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों के पास ये साइंस टुडे साइंस की बुक क्लास 5 के लिए है, और अगर आप बुक खरीद लिए हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बुक अगर आपके पास है तो सब्जेक्ट जो है स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला चैप्टर, आपके बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नीड्स ऑफ प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आशय यह हुआ कि एक प्लांट कैसे तैयार होता है, उसके वृद्धि और विकास में कौन कौन से फैक्टर जरूरी फैक्टर हैं, यानी एक प्लांट सीड से कैसे प्लांट बनता है उसके बारे में आप क्रमबद्ध रूप से सीखेंगे। तो इसमें पहले उसकी भूमिका मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि बुक के अनुसार ही ज्यादा स्पष्ट होगा। यू नो दैट लिविंग थिंग ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जीवित पदार्थ वृद्धि और विकास करते हैं। एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इन मेनी वेज। प्रत्येक जीव, एनिमल का मतलब हुआ कोई भी जीवित पदार्थ, यहां तक कि ह्यूमन बींग्स भी साइंस की भाषा में उसको एनिमल ही कहा जाता है। यानी नैसर्गिक गुण होता है, अपने ही समान अपने ही प्रतिरूपों को जन्म देना। तो इस तरह से प्लांट में भी अगुण होता है, गौर करेंगे। और इसलिए कि बुक पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। A dog gives birth to puppies and a cat gives birth to little kittens। इसी तरह से कुत्ते भी अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं, बिल्लियां, सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। इसलिए पहली चीज है कि एक उसी तरह से प्लांट जो है बीज से प्लांट के रूप में जो सफर तय करता है उसका क्रम क्या है। तो आप पृष्ठ पेज नंबर नेक्स्ट पेज जो है उसको देखेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन इसका हिंदी क्या है? वो प्लांट का माने होता है पौधा, रिप्रोडक्शन का माने होता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। रिप्रोडक्शन का माने प्रजनन। तो वह प्लांट अपने समान पौधे को कैसे तैयार करता है, उसका क्या स्टेप है। तो कुछ पॉइंट है। प्लांट रिप्रोड्यूस इन वेरियस वेज, कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं। फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स। तो पहले बीज से प्लांट कैसे तैयार होता है, उसकी भूमिका क्या है। हम जाने हैं कि पहले बीज के बारे में थोड़ा उसका डिफिनीशन लेके या उसको क्लियर करके बीज होता क्या है। सीड हैज सीड कोट्स। वो एक बीज का जो कवर होता है उसको सीड कोट्स कहते हैं। अपने अपने बुक को देखेंगे और डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ध्यान देंगे तो आपके बुक में सीड का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहरी जो आवरण है उसको सीड कोट कहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और उसके सीड के अंदर जो भाग है, मांसल भाग जो है उसको फूड स्टोर कहते हैं, और जो हरी पत्ती जैसा ये देख रहे होंगे उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए
कि सीड हैज सीड कोट which is the outer covering and embryo which is present inside the seed coat. यानी सीड का बाहरी आवरण जो होता है उसको सीड कोट कहा जाता है, और इसके अंदर एक हरी पत्ती जैसा आपने इस चित्र को देखेंगे उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो इस तरह से सीड के बारे में स्पष्ट होगा कि सीड होता क्या है। अब यह सीड जो है प्लांट बनने के क्रम में उसका अगला स्टेप क्या होता है कि सीड प्लांट बनने के लिए पहले चरण में उसके स्वरूप क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, यानी इसका भी हिंदी में कर देता हूं कि अंकुरण की अवस्था। हम ऐसे प्रैक्टिकल भी अगर बीज डाल के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक बीज डालें तो उससे कुछ निकलता है। तो वही प्रैक्टिकल चीज को साइंस की भाषा में आपको समझना है। द एम्ब्रियो रूट pushes through the seed coat and grows downwards into the soil। यह एम्ब्रियो क्या करता है, इस सीड कोट के जो आवरण है उसको फाड़ देता है और उसका एक पार्ट जो है मिट्टी में समाता है, दूसरा पार्ट अंदर रहता है। उसके बाद क्या होता है अगला स्टेप, द रूट्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड द कॉटिलिडन आर पुल्ड अपवर्ड। तो फिर क्या होता है कि रूट जो है वो भी बढ़ना शुरू कर देता है और कॉटिलिडन्स को ऊपर की तरफ ढकेलना शुरू कर देता है। इसके बाद आप डायग्राम देख लें, एक सीड जो है प्लांट बनने के क्रम में कितने स्टेजेस को पार करता है। अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब अगला चरण है द बॉडी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कॉटिलिडन। उसके बाद जो इसका मुख्य अंग है जिसको सीडलिंग कहते हैं वह भी कॉटिलिडन से बाहर आना शुरू कर देता है। द स्टेम ग्रोज लॉन्गर एंड द फर्स्ट लीव्स आर स्टार्ट डेवलपिंग। इसके बाद स्टेम क्या आता है और लंबा हो जाता है और इस तरह से उसमें पत्ते विकसित होने लगते हैं। अगला चरण है द लीव्स डेवलप कंप्लीटली एंड द कॉटिलिडन फॉल आउट। उसके बाद जो पत्ती होती है वो और विकसित हो जाती है और कॉटिलिडन जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं या गिर जाते हैं। और अंतिम जो है चरण द प्रोसेस और जर्मिनेशन इज दस कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाती है, यानी कि एक बीज जो है वो लगभग प्लांट के रूप में अपने को रूपांतरित कर लेती है, यानी एक छोटा प्लांट तैयार हो जाता है स्पष्ट रूप से। तो इस तरह से जर्मिनेशन, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो है इस विषय में उसको हम बताते हैं कि एक बीज के जर्मिनेशन के बाद, यानी हम उस बीज को क्या करते हैं कि यानी वह अंकुरित होता है, वो जर्मिनेट होता है। उसकी प्रक्रिया पर भी थोड़ा गौर करेंगे। सीड हैव टू स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया सो दे विल गेट सुटेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट। तो जब सीड जो है, सीड यानी उसको जमीन में डालते हैं, बिखेरते हैं, तो एक सीड को उचित तापमान जब मिलता है तो वह बीज जो है अंकुरित होता है और एक पूर्ण प्लांट के रूप में तैयार होता है। तो कैसे उसको या बोए जाते हैं, कुछ यानी कुछ सोच समझकर बीज को बोए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक तरीके होते हैं। उन सारे तरीकों को हम जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरी आउट बाय एनिमल, बर्ड्स, वाटर एनिमल्स। बीज कई तरह से
बोए जा सकते हैं या बिखेरे जा सकते हैं। जैसे कि या तो खुद से करेंगे या जानवरों के द्वारा होगा, चिड़िया के द्वारा होगा। पानी और हवा भी एक जबरदस्त माध्यम होते हैं सीड डिस्पर्सल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। इसको क्या कहेंगे? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, यानी बीजों के बिखराव के वाहक। थोड़ा हिंदी पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि वन वे है, ये जो टीचिंग है वन वे है, इसलिए आप अपने सामने बुक को रखेंगे और बुक को रखकर ही आप इस चीज को समझेंगे। थोड़ा गौर करना पड़ेगा, सिंसियर होगा। अब आता है एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल में पहला एजेंट का नाम है विंड।